बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मतीन अमजद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ बाय इब्नुल अमजद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवोर्स से मुतल्लक है, तलाक़ से मुतल्लक है कि पाकिस्तान में तलाक़ कैसे दी जाती है, इसका क्या प्रोसीजर है और इस तलाक़ को मौसर कैसे किया जाता है। तो इसको जो रेलिवेंट लॉ डील करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और सेक्शन 7 इसको मुकम्मल तौर पे डील करता है। इसको आइए आज हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 7 के तहत अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो नोटिस तैयार करेगा। एक नोटिस वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल जहाँ से उसकी बीवी बिलोंग करती है वहाँ पे भेजेगा, वहाँ पे सेंड करेगा और एक नोटिस जो है वो अपनी बीवी को दे देगा, भेज देगा। जब नोटिस सर्व हो जाएंगे, दे देगा, तो जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल होगा वो पाबंद है कि विद इन 30 डेज़ के अंदर कार्रवाई करते हुए एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बनाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि दोनों पार्टीज़ की मसालहत हो जाएगी। अगर दोनों पार्टीज़ की मसालहत नाकाम रहती है तो चेयरमैन सालसी काउंसिल जो कि यूनियन काउंसिल का भी चेयरमैन है वो विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर मौसर तलाक सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हस्बैंड नोटिस नहीं भेजता, वैसे ज़बानी कलामी तलाक दे देता है तो उसकी पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में बताई गई है। पनिशमेंट ये है कि उसको 1 साल तक सज़ा भी हो सकती है और 5,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि जब हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस की थी तो उस टाइम अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो क्या तलाक मौसर होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं तलाक मौसर होगी। जब तक बीवी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे लेगी, डिलीवरी नहीं हो जाएगी, तब तक तलाक मौसर नहीं होगी। तलाक मौसर तब ही होगी जब बेबी बच्चा पैदा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर कन्फ्यूजन में रहती है वो ये है कि आया कि 3 नोटिस भेजें या एक नोटिस के ऊपर ही जो है वो तलाक मौसर हो जाएगी, तलाक की कार्रवाई हो जाएगी। तो जी हाँ, एक नोटिस के ऊपर ही जो यूनियन कौंसिल का प्रोसीजर है, चेयरमैन है, वो इस प्रोसीजर को कार्रवाई को करने का पाबंद होगा। अब एक नोटिस जब वो भेज देगा, एक नोटिस के ऊपर जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी और तलाक मौसर हो जाएगी तो इसके बाद मौसर होने के बाद बीवी आज़ाद है, वो कहीं भी शादी कर सकती है। या अगर साबका शोहर के साथ ही वो अपनी शादी भी कर सकती है। वो किस सूरत में कर सकती है? वो तजदीद निकाह होगा, वो निकाह दोबारा नए सिरे से किया जाएगा। और जब 3 नोटिस महीने महीने के वक्फे में भेज दिए जाते हैं तो उस सूरत में भी बीवी आज़ाद है, अपनी कहीं शादी किसी और जगह कर ले, या अगर साबका शोहर के साथ भी करनी है तो वो फिर साबका शोहर के साथ शादी नहीं होगी अनटिल कि वो किसी तीसरी पर्सन के साथ शादी करेगी और फिर जिसको हम हलाला भी कहते हैं, तो उससे डिवोर्स होगी तो फिर जो है वो अपने पहले खामद जो साहब का पहला खामद होगा उससे शादी कर सकती है। तो ये है था तलाक़ का तरीका। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अपने जो व्यूज़ हैं, अपना जो कमेंट्स हैं वो अपने इनबॉक्स में कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।